गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं कि हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, ये तब अराइज होता है जब आप जॉब चेंज कर रहे हो, यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए शिफ्ट कर रहे हो, या बहुत टाइम बाद या लंबे समय बाद आप जॉब के लिए वापस रिटर्न कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कुछ सालों से आप जॉब नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ टाइम बाद जब आप जॉब के लिए वापस रिटर्न करेंगे तो आपको कुछ टाइम तो लगेगा ना जॉब ढूंढने के लिए, तो उस दौरान आप रहे अनएम्प्लॉयमेंट, और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसकी एक बार डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन वर्कर्स लीव देयर ओल्ड जॉब्स एंड आर नॉट एबल टू गेट अ न्यू वन। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन from one job to another and is usually considered as the time spent between jobs when a worker is searching for a job or transferring from one job to another। आपको एक जॉब से जब दूसरी जॉब के लिए स्विच कर रहे हैं तो बीच में जो ट्रांजिशन का टाइम लग रहा है उसको ढूंढने में, तो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। It usually occurs when students are looking for their first job or when mothers are returning to the workforce. It also happens when workers are fired for, or in some case laid off due to business specific reasons such as plant closure। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो वापस जब जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वो जो टाइम लग रहा है एंड थ्रू द टाइम वो अनएम्प्लॉयड है, तो दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें लिखा है और समझाया हुआ है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसको ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनको कंप्यूटर का कोई या कंप्यूटर यूज़ करना आता हो। देखिए, जब कंप्यूटर लॉन्च हुए थे पूरे वर्ल्ड में, या जब इंडिया में लॉन्च हुए थे, तो ऐसा तो था नहीं कि सबको कंप्यूटर्स यूज़ करने आते थे। और अगर उस टाइम कोई ऐसी कंपनी जिसको ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनको कंप्यूटर यूज़ करना आता हो और उनको ऐसे एम्प्लॉयज़ मिल ना रहे हो मार्केट में, तो इस वजह से भी तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो कि ऐसे ही एम्प्लॉयज़ ढूंढ रही होगी जिन्हें कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ करना आता हो या उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना आता हो। तो बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा जब तक लोग उस कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज़ ना मिल जाए। सो ऐसी वजह से, इन वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है या सिचुएशन राइज होती है बेरोज़गारी की, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन देयर इज़ अ मिसमैच ऑफ स्किल इन द इकोनॉमी, which means there is a difference between skill the workers possess and skill that the employers are looking for। जो skills जो हमारी workforce है उनके पास है, और जो skills एक employer या company ढूंढ रही है, उन दोनों में अगर difference है, तो जो बेरोज़गारी या unemployment arise होती है उसको बोलते हैं structural unemployment। For example, company looking for employees who are updated with new software in the market। तो उनको अगर कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं जो अपडेटेड है न्यू सॉफ्टवेयर से, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रहा है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वन ऑफ द प्राइम रीज़न फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लॉन्ग टर्म रिसेशन विच ऑफन रेंडर्स द एम्प्लॉय आउटडेटेड। मान लीजिए कि पूरे कंट्री में रिसेशन का टाइम है और बहुत सारे वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया गया था, तो वो बहुत टाइम तक घर में बैठे हुए हैं और उनके स्किल्स अपडेट नहीं हो पा रहे। तो जब वो बहुत टाइम बाद जब वापस से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जो स्किल्स मांगे जाएंगे या डिमांड किए जाएंगे वो उनके पास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत टाइम से घर पे बैठे हुए थे, उनके स्किल्स अपडेट ही नहीं हुए हैं। तो इससे फिर क्या अराइज होगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। As they remain unemployed for so long period of time, their skills become outdated। घर बैठे बैठे आप अपडेट थोड़ी होते हो, आप तो आउटडेट हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए ताकि आपको कभी भी जॉब ढूंढने में परेशानी ना हो। चल साइड पे जिसमें बात करेगी ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसका बहुत सीजनल नेचर होता है। जैसे कि अगर आप देखिए कि जो काइट्स होती है, हम जो पतंग उड़ाते हैं, इसका बहुत एक सीजनल ड्यूरेशन होता है। पूरे इंडिया में अलग अलग टाइम पे काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है। जैसे देखिए, अगर राजस्थान में है
तो राजस्थान में जनवरी के मंथ में उड़ाई जाती है। दिल्ली में अगर देखें तो 15 अगस्त के आसपास उड़ाई जाती है। तो ये बहुत सीजनल सा काम है, कुछ 1-2 महीने ही काम रहता है इस इंडस्ट्री में, जो काइट इंडस्ट्री होती है, पतंग की इंडस्ट्री होती है। अगर आप देखेंगे जैसे कूलर और एसी होते हैं, ये कब ज़्यादा काम आते हैं, हमारे समर्स में ज़्यादा काम आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिशियन जो रिपेयर करने के होते हैं या वर्कर जो इसको इंस्टॉल करते हैं, उनका भी बहुत सीजनल सा काम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड कब ज़्यादा होती है, समर्स में। विंटर्स में उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसका एक बहुत अच्छा और बेहतरीन एग्जाम्पल आइसक्रीम वेंडर्स भी हैं। तो ये जो रोड साइड खड़े होते हैं इतने सारे आइसक्रीम वेंडर्स, जैसे क्रीम बेल, क्वालिटी वॉल वाले, इनकी भी डिमांड कब ज़्यादा होती है, समर्स में। विंटर्स में लोग प्रेफर नहीं करते हैं आइसक्रीम खाना। तो अब जब ये विंटर्स में अनएम्प्लॉयड रहते हैं या इनकी डिमांड या बहुत कम एम्प्लॉयमेंट इनको मिलता है, तो ये इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को या बेरोज़गारी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सीज़न के दौरान ही इनकी डिमांड रहती है ऐसे वर्कर्स की, एंड जब इनका सीज़न नहीं होता तो ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं, इसलिए इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, दिस अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यू टू चेंज इन द सीजन. There's certain category of work that is seasonal. Example, ice cream vendors, electricians for air conditioners. They are needed only during summertime, and for the rest of the time they remain unemployed. Such an employment is called seasonal unemployment. अब आप देखिए कि विंटर्स में जो हमारे हीटर्स होते हैं, इसको फिक्स करने वाले इलेक्ट्रिशियंस, इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, और समर्स में इन्हीं इलेक्ट्रिशियंस की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम एयर कंडीशनर जो फिक्स कर सके उस वो वाले इलेक्ट्रिशियंस की डिमांड ज़्यादा होती है। तो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट जो सीज़न के चेंज होने की वजह से अराइज होती है, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हर इकनॉमी के अलग अलग फेजेस होते हैं। कभी उसमें रिसेशन होता है, कभी ग्रोथ होती है, कभी वो बूम पे होती है, कभी बहुत स्लैक सीज़न होता है। तो जैसे जैसे इकनॉमी में अलग अलग फेजेस आते हैं, तो वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी बढ़ता है। मान लीजिए अब अगर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ में है, तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा है, मतलब बेरोज़गारी कम होगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है जब भी कोई इकनॉमी बूम पे होती है या ग्रोथ की पाथ पे होती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़, जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ खुलेंगी, उतनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, तो लोग हायर करेंगे मार्केट में, इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाता है। अब इसी का ऑपोजिट है रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो होती है वो घट जाती है, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो भी घट जाती है। अब डिमांड ही नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करेंगे? अगर डिमांड घटी तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी घट गई। तो अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने इतने एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे, वो क्यों रखेंगे, क्यों एक्सपेंसेस अपने रखेंगे, इसलिए वो ले ऑफ कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं या दूसरे बिजनेसेस हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करते हैं, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो ये जो फेजेस आते हैं इकनॉमी में, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज होती है, उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन पहले भी किया था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ पे है तो डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो एम्प्लॉयर्स को या कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे ना एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स अप्स एंड डाउन इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ a result of business cycle and fluctuation. When the economy is at its peak or experiences continuous growth, the rate of cyclical unemployment is low. During that period, sales and income increases. Therefore, more people are needed to meet the demand. जो मैंने अभी आपको सब समझाया एग्जाम्पल्स के थ्रू, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. On the other hand, during a recession, the rate of cyclical unemployment is high due to the decline in consumer demand for goods and services. In other words,
देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन, देयरफॉर फ्यूअर वर्कर्स आर नीडेड रिजल्टिंग इन जॉब्स ले ऑफ। जो आपको समझाया एग्जैक्टली वो ही लिखा है, या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई एक वर्क है या कोई पीस ऑफ वर्क है, ठीक है, इसको करने के लिए हमें सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता है, और 2 लोगों के अगर इस पे एफर्ट डालेंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। अब उसकी जगह इसके ऊपर हमने 4 लोग लगा रखे हैं काम को करने के लिए, तो ये जो और जबकि काम तो सिर्फ 2 लोगों से ही पूरा हो जाता, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा लोग हमने लगाए हैं वो क्या है, वो अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत तो सिर्फ 2 लोगों की थी और 2 लोग ही इस काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ और करने का, इसलिए उन्होंने सोचा हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं इसी में काम। तो ऐसी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। This type of employment occurs when the labor force is given no work or work allotted to them is redundant, which leads to almost zero productivity. इनके पास मतलब आप अगर देख रहे हो तो ये जो 2 एक्स्ट्रा लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो बहुत ही कुछ ये प्रोडक्टिविटी को ऐड तो नहीं कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये 2 लोग ही इस काम को पूरा कर लेते थे, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा इसके ऊपर है इनकी कोई प्रोडक्टिविटी एक्स्ट्रा, इनके ज्वाइन करने से कोई प्रोडक्टिविटी एक्स्ट्रा नहीं हो रही, तो इनकी प्रोडक्टिविटी 0 ही काउंट होगी। सो इसलिए इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इट अकर्स यूजली व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड फॉर द जॉब एंड इज मोर प्रेवलेंट इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Example, in rural areas where agriculture is the main source of income, this kind of unemployment can be seen often. If a piece of land requires only 3 people to work on it and instead 5 people are working on it, then the 2 extra people are said to be in a situation of disguised unemployment. भाई एक piece of land है, उसको जोतने के लिए सिर्फ 3 लोग चाहिए, लेकिन उसके ऊपर घर के सारे लोग काम कर रहे हैं 5, 6, 7, तो जो जितने भी एक्स्ट्रा लोग हैं वो क्या है, वो अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट से ये मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी कंपनी ने हायर किया है, ठीक है, आपको वहाँ बोला गया था कि आपका कम से कम 9 से 10 घंटे का जॉब रहेगा, लेकिन आपको वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 घंटे का ही काम देते हैं। या फिर ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छे कॉलेज से एमबीए किया है, आप एक एमबीए ग्रेजुएट है, लेकिन आप काम कर रहे हैं केएफसी में, वहाँ पे चिकन बना रहे हैं, या फिर आप किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं या मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं। नहीं, आपने एमबीए किया है कुछ सोच समझ के कि कोई अच्छी एमएनसी में आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आप कहाँ पे एंड अप हो रहे हैं, किसी कॉल सेंटर में। तो ये क्या हो रहा है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि आपके स्किल सेट्स क्या है, एक एमबीए ग्रेजुएट के हैं, लेकिन आपको काम कुछ और करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कहीं मिल नहीं रही थी जॉब। तो ये क्या है, एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही तो अराइज हो रही है कि आपके स्किल सेट्स आप ट्रेंड किसके लिए, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी थी। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है और इसको क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। This type of unemployment occurred when a person is working for hours less than what he or she aspires for. It also implies the underuse of workers because the job doesn't use the worker's skill. It is different from unemployment, as in that case the person remains totally unemployed. अब अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोज़गारी क्या होती है, आपके पास कोई जॉब ही नहीं है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपके पास जॉब तो है लेकिन वो आपके स्किल सेट से मैच करती हुई नहीं है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि आपके पास जॉब तो है ही है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। सो फ्रेंड्स, हमने सारे और मेजर तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट्स को कवर कर लिया है। आप अगर इनकी डेफिनेशंस के थ्रू इनको रटने की कोशिश करेंगे तो ये प्लीज़ मत कीजिएगा। हमेशा मैं आपको यही कहूँगी कि एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को याद करिए, उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। ये जितने भी टाइप के हमने 6 टाइप के हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े, और लास्ट जो था अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनको डेफिनेशन से एग्जाम्पल से याद रखोगे तो आपको हमेशा लंबे समय तक याद रहेगी, और आपको डेफिनेशन, आप कभी भी डेफिनेशंस में कंफ्यूज नहीं होगे। आपको एग्जाम्पल याद है तो आप डेफिनेशन तो अपने आप फॉर्म कर ही लोगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ घर रहिएगा, मास्क पहनिएगा घर से निकलने से पहले,
stay fit, type of home. Thank you so much.